देखो, आज का जो आर्टिकल है मेरे हिसाब से हिंदू में बहुत अच्छे आर्टिकल्स नहीं थे, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आर्टिकल का हेडिंग है, वेस्ट स्पीकर नीड्स पॉलिसी सपोर्ट। वेस्ट स्पीकर मतलब कि आप जीएस पेपर 2 में इसको आप रिलेट कर सकते हो। वेस्ट स्पीकर का मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोगों के घर में जो वो सब कूड़ा उठाने आते हैं ना, वेस्ट स्पीकर मतलब वेस्ट को कलेक्ट करने वाले जो आते हैं, तो उन्हीं पे आर्टिकल है कि उनके लिए आप कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हो। तो इसी इसी का हेडिंग है, वेस्ट स्पीकर्स नीड्स पॉलिसी सपोर्ट। उनको भी किसी न किसी तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी की दरकार है। उनको भी गवर्नमेंट की किसी न किसी तरीके से पॉलिसी की आवश्यकता है। स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। और जो ऐसे राइटिंग वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से आप सारे लोग हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे राइटिंग में इसी तरीके से लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क तैयार हो पाएगा। इसने एक स्टोरी से स्टार्ट किया है। मैं किसी भी आर्टिकल को लिखता हूँ न्यूज़पेपर में, तो आप लोगों को देखिएगा 99.9% एक स्टोरी से ही स्टार्ट करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से इसने किया है कि रत्नामाला एक लेडी है जो 22 साल से, फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स, मुंबई में 40 ईयर्स की हैं, और मुंबई में 22 साल से वो वेस्ट पिकर का काम करती हैं, मतलब कूड़ा उठाती हैं। और कूड़ा मतलब जो हम फेंक देते हैं, जो उसको कलेक्ट करने वाले होते हैं। अब उसमें ये कहा गया है कि उनकी सेविंग बहुत कम है, उनको उनका इनकम भी बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होता है, सोशल सेफ्टी नेट अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है उन तक नहीं पहुंचती है, और सोशियो इकोनॉमिक जो चेन है उसमें वो काफी लोअर हायरार्की पे हैं। तो वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गई हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल है। और वो दिनों रात इसी ऊहापोह में रहती हैं, इसी कंफ्यूजन में रहती हैं कि जो हमारी कंडीशन है, वैसी कंडीशन हमारे बच्चों की नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए किस तरीके से एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर। तो ये एक स्टोरी हुआ जो रियल स्टोरी है। तो इसी तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इससे का। और इसमें फिर आप क्वेश्चन से खत्म कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन को कि क्या हमारे देश में इनको बचाने के लिए कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, और यदि कोई पॉलिसी और स्कीम है तो इनकी इनकी हालत इतनी खराब क्यों है, और यदि नहीं है तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली किसी न किसी तरीके से कोई कदम उठाना चाहिए जिससे इनकी हालत में हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, इनकी हालत में सुधार लाया जा सके। और कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अब थोड़ा सा डेटा देता है कि हर साल आपकी कंट्री में 65 मिलियन टन जो है वेस्ट जनरेट होता है। और इसको उठाने के लिए आपकी कंट्री में 4 मिलियन रत्नामाला जैसी जैसे वर्कर लोग काम करते हैं। रत्नामाला 4 4 मिलियन का मतलब 40 लाख के आसपास। 40 लाख आप ये समझिए कि वेस्ट स्पीकर हैं आपकी कंट्री में। और मैक्सिमम जो इसमें है वेस्ट स्पीकर में, उसमें फीमेल, जो वेस्ट स्पीकर में मैक्सिमम जो है वो फीमेल है। एक बात और एक बात और कहते हैं राइटर कि ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट में आप ये समझ लीजिएगा कि ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट का बैकबोन है। दीज आर द बैक। और इसको इन हिंदी में एक नया वर्ड दिया है राइटर ने, मुझे भी अच्छा लगा है। ये वर्ड दिया है इन्होंने, सफाई साथी। तो सफाई साथी की बात यदि करें तो ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट में सफाई साथी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनको बैकबोन ऑफ जो ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका बैकबोन है सफाई साथी। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि इनको जो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, इनको जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मिसिंग है। बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। कोविड 19 आया था, इसमें देखिए कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं सबको ज्यादा पैसे दिए गए, सबके रिम्यूनरेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया। फ्रंट वर्कर में भी इनको जबकि इनको कंसीडर नहीं किया गया। आप इमेजिन करिए कि आपके मास्क को कोई उठा रहा है, आपके सिरिंज को कोई उठा रहा है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे थे कोविड 19 में, यू कैन इमेजिन कि आप कितना जनरेट कर रहे थे। आप मतलब सोसाइटी कितना जनरेट कर रही थी, वो सबको कौन उठा रहा था? सबसे बड़ा रिस्की काम, रिस्की तो देखो सब लोग कर रहे थे, डॉक्टर भी रिस्की, लेकिन उनके पास कुछ तो इक्विपमेंट था, कुछ तो सेफ्टी नेट था। लेकिन इनका भी काम छोटा नहीं था ना, सबसे खतरनाक इनका काम था। गवर्नमेंट ने राशन, ड्राई राशन बंटवाया सब लोगों को। गवर्नमेंट ने जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए, मतलब मेरे हिसाब से उनको सैलरी के बाद भी कुछ बोनस वगैरह दिया गया था। मतलब फ्रंटलाइन वर्कर जो थे उनको बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू दी गई थी, और दिया भी जाना चाहिए था, मैं इसके सपोर्ट। लेकिन क्या इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था?
इनका भी तो काम बहुत खतरनाक था, इनको नहीं इंक्लूड किया गया। राइटर वो इस बात का प्रॉब्लम। तो अब चैलेंजेस में वही मैं जो बता रहा था आपको, चैलेंजेस में इन्होंने ये बोला है कि लो एंड अनसर्टेन अनसर्टेन इनकम, इनका जो इनकम है वो बहुत लो है और काफी अनसर्टेन है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, ये क्यों है ये आगे हम बता देंगे। इनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे होगा, और भी बहुत सी चीजें हैं, वो आगे क्लियर हो जाएगा। तो लिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स का जो फायदा उठाना होता है, वेलफेयर स्कीम का जो फायदा उठाना होता है, ये इन तक नहीं पहुंच पाता है। इन लोगों के लिए ही आता है बट इन तक नहीं पहुंच पाता है। हाई हेल्थ रिस्क, आप लोगों को पता है कि जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो तो कुछ सेफ्टी नेट उनके पास था जिसको खूब ज्यादा यूज करते थे, इनके पास नहीं था। ये बहुत रिस्की कंडीशंस में ये लोग वो काम कर रहे थे। और लास्ट में सीवियर सोशल एक्सक्लूजन, ये आप लोगों को भी पता है। एक मैंने व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा था, आर्टिकल में नहीं, याद आ गया मुझे, तो मैं बता देता हूँ कि बच्चा कहता है कि पापा पापा कूड़े वाला आ गया, कचरे वाला आ गया, कचरा निकाल दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटे कचरे वाले तो हम लोग हैं, सब वो तो सफाई वाला है, वो तो सफाई करने आया। तो इस तरीके का एटीट्यूड लाने की जरूरत है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा है नहीं। मतलब इनका सोशल एक्सक्लूजन है, सीवियर सोशल एक्सक्लूजन है कि इनको हम, अरे एक टैबू है, अरे ये तो सफाई करने वाला है, तो सफाई करने वाला है। तो इस तरीके की चीजें। तो यही है। इसके साथ साथ यूएनडीपी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया है कि सफाई साथी के साथ मिलकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट किया है और उसके साथ मिलकर काम कर भी रहे हैं। राइटर ने राइटर को लगा कि इसको ना थोड़ा सा इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जिन्होंने लिखा है। तो उन्होंने क्या किया कि 2018 में उनके वेलफेयर के लिए कुछ करने को सोचा, और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि डेटा इकट्ठा करें। अब देखना कि क्या क्या मिस्टेक किया है। डेटा जब इन्होंने देखा तो पता चला किसी का डेटा ही नहीं है। आप ये समझिए कि जब डेटा ही नहीं जाएगा तो कहाँ से पॉलिसी वाले इनके ऊपर पॉलिसी बनाएंगे। इनका डिटेल ही नहीं है किसी के पास। जब ये डेटा इकट्ठा करना चाहा राइटर, तो राइटर को सफाई साथी लोगों का डेटा ही नहीं मिला, कहीं पे इनका नाम लिखा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया ना कि 14 इंडियन सिटी का विजिट किया और टोटल 9,000 सफाई साथी लोगों से मिला। और उसके बाद मतलब ये जो 9,000 लोगों का सर्वे किया गया 14 अलग अलग सिटी, 14 अलग अलग सिटी में, कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और उस चौंकाने वाले तथ्य में ये तथ्य सामने आया, ये फैक्ट सामने आया कि 70% ऐसे सफाई साथी लोग थे जो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते। और 100 में से 70% ऐसे लोग थे, 100 में से 70 लोग ऐसे थे जो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 60% ऐसे लोग थे जिनका फॉर्मल एजुकेशन हुआ ही नहीं। 90% लोग, एक अच्छी खबर थी कि उनके पास आधार कार्ड था, लेकिन और जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीजें नहीं थी। इससे भी खतरनाक ये चीज थी कि ये सबसे रिस्की कंडीशन में काम करते हैं, लेकिन 5% या उससे भी कम लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है। ये तो आपको ही पता है कि बड़े बड़े लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, ये सफाई कर्मी के पास क्या हेल्थ इंश्योरेंस होगा। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट देखा गया, इनका चेक किया गया तो 20% सिर्फ लोगों का इस सफाई साथी में, 100 में से 20% जो बैंक अकाउंट इनका था, जिनका जनधन योजना से कनेक्टेड था या लिंक था। राशन कार्ड की बात करें तो आधे से अधिक लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था। हालांकि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड, शायद इससे एक मतलब अच्छी खबर है और उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। सेलेक्टिव अप्रोच में यही कहते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कराया जाए। म्यूनिसिपालिटी की यदि बात करें अर्बन एरियाज में, तो उनको कोई आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जा सकता है। और मिनिमम वेजेस इनके लिए मतलब लागू किया जाए, मिनिमम वेजेस बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो ऑथराइज साइट्स हैं उनका ये एक्सेस कर सकें। ऑथराइज साइट जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट के लिए, उसको एक्सेस कर सकें। कभी कभी इनको भगा दिया जाता है, भाग जाओ यहाँ से, इस तरीके से बोला जाता है। गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, मतलब जो वेलफेयर स्कीम है, वो इन तक पहुंचे, इसके लिए कोशिश ये करना चाहिए कि इनका जो पेपर वर्क का बर्डन है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। कि भाई बहुत सारा पेपर, ये लेके आओ वो लेके आओ, ये नहीं लेकर आ पाते, इनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इनको जो सोशल बेनिफिट स्कीम्स होता है उसको, उसका लाभ नहीं दिया जाता है। तो राइटर ऐसा सजेशन देते हैं कि इनके लिए पेपर वर्क थोड़ा कम कर दिया जाए, जो पेपर वर्क का बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए। इसके बाद एक और बड़ी बात कहते हैं ना कि वेस्ट, ये जो वेस्ट पिकर है इनका एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना दिया जाता है।
किसान का आपने कोई संगठन बना दिया, ट्रेड यूनियन आपने बना दिया, तो ये जो वेस्ट पिकर्स हैं इनका कोई कोऑपरेटिव बना दो। इनका कोऑपरेटिव यदि बनेगा ना तो ये मिल के बार्गेनिंग कर सकेंगे अपने वेलफेयर के लिए, और वो एक अच्छी खबर होगी। तो वेस्ट पिकर कोऑपरेटिव बनाने की राइटर सजेशन देते हैं। देखो ये जितनी चीजें हैं ना, जैसे रजिस्ट्रेशन करा लो, गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी नेट देना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए, या फिर मिनिमम वेजेस देना चाहिए, या वेस्ट स्पीकर कोऑपरेटिव बनाना चाहिए, राइटर लास्ट में बड़ी बात बताते हैं, कहते हैं कि ये सब शॉर्ट टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान ये होना चाहिए कि इन सब लोगों को अच्छी स्किल्स दे दो जो वेस्ट स्पीकर हैं, और इनको किसी दूसरे जगह पे भेजो। और तो फिर वेस्ट स्पीकर कौन कौन उठाएगा? तो इन्होंने ये बोला है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ना इतनी सारी टेक्निक आ गई है, तो क्यों नहीं ऑटोमेशन के तहत आप ये सारे काम कर लेते हो। इतनी सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इतने सारे मशीन्स आ गए हैं, तो अब कोई जरूरी है कि उसको ह्यूमनली किया जाए? मशीन्स के थ्रू करेंगे तो जल्दी हो जाएगा वो, और बीमारी भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये राइटर का कि इनको कुछ अच्छी, ये लॉन्ग टर्म गोल मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म तो आपको बता दिया कि उनका रजिस्ट्रेशन करा दो, उनका मिनिमम वेजेस करा दो, उनको जो ऑथराइज एक्सेस जो साइट्स हैं जहाँ से वो क्या बोलते हैं वेस्ट को पिक करते हैं, या वहां पे कलेक्ट, वहां पे ले जाके रखते हैं, वहां पे उनको एक्सेस कभी कभी नहीं देने दिया जाता है, तो वहां पे एक्सेस उनका हो। इसके साथ साथ वेस्ट स्पीकर कोऑपरेटिव बनाया जाए। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स ये होना चाहिए कि इनको कुछ स्किल्स दे दो, इनको कुछ एक्सपर्टाइज दे दो, इनको कुछ ट्रेनिंग दे दो, और इसके बाद इनकी किसी अच्छे जगह पे जॉब लगा दो। अब वेस्ट को कौन पिक करेगा भाई, वेस्ट स्पीकर का रोल कौन निभाएगा जब ये चले जाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है कि मशीन्स आपके पास एडवांस्ड हैं, टेक्नोलॉजी में आप काफी ज्यादा एडवांसमेंट को अचीव कर लिए हो, और दूसरे देश से भी हम टेक्नोलॉजी को मतलब मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम कोशिश, हमको ये करना चाहिए कि वो चीजें मशीन से ज्यादा हो सके, और रत्नामाला जैसी जितने जितनी लेडीज हैं हमारे यहाँ, उनकी कंडीशंस हम इम्प्रूव कर सकें, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम इम्प्रूव कर